बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.8 सॉल्व करेंगे जो मिस्टर हाइट्स की बुक से है और इसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है सिंगापुर से। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम ये डायग्राम को देख लेते हैं। इसमें एक कैपेसिटर है, इंडक्टर है, दो रेजिस्टेंस है और एक ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर आई एल टी, यानी ये करंट थ्रू द इंडक्टर, ये मालूम करना है इन दिस सर्किट, वैलिड फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। और वी जो इनिशियल कंडीशन है वो वी सी जीरो दिया हुआ है 10 वोल्ट और आई एल जीरो जीरो। तो अच्छा, इससे पहले जो सवाल है यानी एग्जाम्पल 9.8, उसमें उसने थेवेनिन्स थ्योरम को यूज करते हुए रेजिस्टेंस मालूम किया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन इसमें इसके नोट की बहुत अहमियत है, वरना इंसान भटक जाता है। नोट क्या कह रहा है? नोट दैट ऑल्दो इट इज़ नॉट हेल्पफुल टू अप्लाई थेवेनिन्स टेक्निक। तो मतलब ये है कि थेवेनिन्स टेक्निक इस पे अप्लाई करने का ना सोचें, जैसे कि एग्जाम्पल 9.8 में किया गया है। दूसरी बात ये कह रहा है कि द डिपेंडेंट सोर्स लिंक्स वी सी एन आई एल, वी सी एन आई एल को डिपेंडेंट सोर्स इस तरह से लिंक कर रहा है दैट अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रिजल्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे अगर ये दो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स हों तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन हो जाता है या सेकेंड ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और फिर मैंने बहुत कोशिश की कि ये कहीं से मिल जाए, इसके कोई हिंट मिले। तो बहुत मुश्किल से सर्च करने के बाद हमें यहाँ से हिंट मिला। तो बहुत शुक्रिया इस फोरम का। और सॉल्व तो उसने नहीं किया था, लेकिन इतना हिंट दिया कि मुझे समझ में आ गई कि कैसे इसको सॉल्व करना। तो आइए हम देखते हैं। तो इस सर्किट में पहले तो ये जो इनिशियल कंडीशंस दिए थे वो हमने नोट कर लिया, और उसके बाद क्या पता करना है वो नोट कर लेते हैं कि आई एल करंट, और वो जो उसने लिंक की बात की थी, डिपेंडेंस और लिंक्स वी सी एन आई एल, इसको भी ध्यान में रखना है। अब टेक्निक क्या होना चाहिए? टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर आई एल वी कैन प्रोसीड बाई फाइंडिंग वी सी टी। तो हम पहले अगर हम वी सी टी मालूम कर लेते हैं, और वी सी टी क्यों मालूम करेंगे कि वी सी टी से हम आई सी टी मालूम कर लें। आई सी टी क्या है? सी डी वी सी डी टी। तो आई सी टी जब मालूम कर लेंगे तो आई सी टी और आई एल सेम है। करंट जो इसमें से है वही करंट इसमें से है, वही करंट ये। तो ये टेक्निक हम भी यहाँ फॉलो करेंगे। तो पहले तो हम ये लिख सकते हैं कि जो आई एल करंट है, और ये देखें ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ से यूँ है और ये लेफ्ट साइड पे, तो इसलिए माइनस साइन हम डाल देंगे कि आई एल इज इक्वल टू -3 VC। एक इक्वेशन हमारा ये आ जाएगा। और दूसरे इक्वेशन जो है वो आई सी वाला, आई सी इज सी डी वी डी टी। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया जो कि आई एल के बराबर है। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो इन दोनों को इक्वेट करके तो ये लेफ्ट साइड पे ये आ गया, राइट साइड पे आ गया, और अब आप इसको रीअरेंज करके टी से डिवाइड कर दिया हमने, और टी की वैल्यू हमने पुट कर दी 10 मिली फैरेड। तो ये हो गया जी -300 VC। डी वी सी डी टी इज इक्वल टू -300 VC। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि डी वी सी डी टी +300 VC इज इक्वल टू 0। और ये देखें तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो उसने कहा था कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन हासिल करें, तो वो हमने हासिल कर लिया। अब आगे चलते हैं। इसको हम जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फॉर आरसी सर्किट, उसके साथ कंपेयर करेंगे। अब ये डी वी डी टी या डी वी सी डी टी इजिकल टू वी सी या वी डिवाइडेड बाई आर सी। याद रहे कि वी हमेशा हम कैपेसिटर वोल्टेज को लिखते हैं, और सिर्फ आई लिखा हो तो इसका मतलब है इंडक्टर करंट। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ से देखें 1/RC बराबर 300 के हम लिख सकते हैं।
1/RC इज इक्वल टू 300। और अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो स्टैंडर्ड फार्मूला है टू फाइंड वी टी, वो ये होता है कि V0 e⁻⁻t/RC। V0 हमारा हमने निकाला था, ये V0 10 वोल्ट, हम उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। और R3 1/RC हमने यहाँ से निकाला था, तो पुट करके तो हम वोल्टेज निकाल लेंगे। तो VCT is V0 e−t/RC is 10 e⁻⁻3t। और यहाँ से अब हम करंट निकालेंगे, क्वेश्चन में करंट मालूम करने को कहा था। तो करंट जैसे बताया यहाँ पे कि इसको आई एल बराबर है IC/CD/VC/dt, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इस फार्मूले में। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ इस तरह से ये वैल्यूज आ जाएंगे। इसको आई होप आप इसको फॉलो कर पाएंगे। ये 10 बाहर आ गया, -300 भी बाहर आ गया। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये -30 e⁻⁻−300t, ये हमारा आंसर। और बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है। ILT इज -30 e⁻⁻300t एम्पेयर। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। इंटरेस्टिंग सवाल है और टकरा देने वाला है। थैंक यू।